Painted, Painless Learning. हेलो डियर स्टूडेंट्स 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? AD एंड BC आर इक्वल। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है AD और BC इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन कर देता हूँ AD इक्वल टू BC, तो हमें पता चला ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल परपेंडिकुलर, अब जहाँ पर परपेंडिकुलर है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, तो ये AB के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी राइट एंगल बनेगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें क्या कहा गया है? शो दैट CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि ये AB जो लाइन है ये CD उनको बीच में से काट रही है, ठीक है ना, उसे बाइसेक्टर कहते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक्चुअली हमें ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेना होगा और नीचे वाला ट्रायंगल लेना होगा। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें ये प्रूव करना है AO इज इक्वल टू OB, यानी कि OB और OA दोनों इक्वल है CPCT से। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और क्या प्रूव करना है? AO इज इक्वल टू OB। क्लियर? ओके, तो ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है? CBO, इन ट्रायंगल CBO, एंड नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं DAO। ठीक है ना, DAO। ओके, अब देखिए तीन कंडीशंस हमें चाहिए। पहला तो हमें मालूम है, गिवन है BC इज इक्वल टू AD, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू AD। चलो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, डन। नंबर 2, हमें मालूम है कि यहाँ पर राइट एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A। यहाँ हमें लिखना है गिवन रीजन में, यहाँ हमें लिखना है ईच 90 डिग्री। ओके, और हम सबको मालूम है कि यहाँ पर भी ऑपोजिट, देखिए ये एंगल BOC और DOA ये ऑपोजिट एंगल है, तो हम मालूम है कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमें लिखना है एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA। क्या लिखेंगे हम? ऑपोजिट एंगल। चलो, क्लियर है? ओके, तो ये तीन कंडीशन से प्रूव हो गया कि अगर तीन कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रूव हो गया। ठीक है, क्या प्रूव होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल CBO, ट्रायंगल DAO, ठीक है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया है। ट्रायंगल CBO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAO, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर OB इक्वल टू OB इक्वल टू OA, कौन से रूल से? CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ओके। एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया, हमने ये कॉन्ग्रुएंट तो लिखा, लेकिन किस रूल से? तो देखिए हमने क्या लिया था, यहाँ पर पहले साइड ली, फिर एंगल। ठीक है, ओके, एक एंगल ये था, एक ये एंगल और ये साइड। तो हमने कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है? एंगल साइड। कौन सा रूल से? एंगल साइड। ठीक है, ओके। अब CPCT से हमने ये भी प्रूव कर दिया OB इक्वल टू OA। अब ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हैंस प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB। राइट, इस तरह से हमें ये सम प्रूव करना है। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। Painted, Painless Learning.